पंचांग 27 सितंबर 2025 शनिवार। एक विस्तृत विवेचन। दिनांक 27 सितंबर 2025 दिन शनिवार। विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 विश्वावसु। मास आश्विन पक्ष शुक्ल पक्ष। ये दिन हिंदू कालगणना के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो व्रत, त्योहार और शुभ कार्यों के लिए विशेष जानकारी प्रदान करता है। आइए इस दिन के पंचांग का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। तिथि पंचमी और षष्ठी का संयोग। इस दिन दो तिथियों का एक अनूठा संयोग बन रहा है, जो इसे विशेष बनाता है। पंचमी तिथि। यह तिथि 26 सितंबर को प्रातः 9:33 बजे से आरंभ होकर 27 सितंबर को दोपहर 12:04 बजे तक प्रभावी रहेगी। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ज्ञान और बुद्धि की प्रतीक मानी जाती है। ये तिथि देवी सरस्वती और नाग देवताओं की पूजा के लिए भी शुभ होती है। इस अवधि में किए गए कार्य स्थिरता और ज्ञान में वृद्धि प्रदान करते हैं। षष्ठी तिथि 27 सितंबर को दोपहर 12:04 बजे से षष्ठी तिथि का आरंभ होगा, जो अगले दिन 28 सितंबर को दोपहर 2:27 बजे तक रहेगी। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि भगवान कार्तिकेय स्कंद को समर्पित है, इसलिए इसे स्कंद षष्ठी भी कहा जाता है। ये तिथि संतान प्राप्ति, युद्ध में विजय और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से साहस और बल में वृद्धि होती है। नक्षत्र अनुराधा और ज्येष्ठा। नक्षत्र, जिन्हें चंद्रमा का निवास स्थान माना जाता है, दिन की ऊर्जा और प्रकृति को निर्धारित करते हैं। अनुराधा नक्षत्र। यह नक्षत्र 27 सितंबर की रात्रि 1:08 बजे तक रहेगा। अनुराधा नक्षत्र के देवता मित्र हैं, जो मित्रता, निष्ठा और सहयोग के प्रतीक हैं। यह एक मृदु या कोमल स्वभाव का नक्षत्र है, जो इसे विवाह, यात्रा, नए संबंध बनाने और सामाजिक कार्यों के लिए बहुत शुभ बनाता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अक्सर मिलनसार और लोकप्रिय होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र। रात्रि 1:08 बजे के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का आरंभ होगा। इस नक्षत्र के देवता इंद्र हैं, जो देवताओं के राजा हैं और शक्ति, अधिकार तथा नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्येष्ठा एक तीक्ष्ण या तेज स्वभाव का नक्षत्र है, जो इसे साहसिक कार्यों, अधिकार जमाने और प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों के लिए उपयुक्त बनाता है। योग, प्रीति और आयुष्मान। योग दिन के शुभ अशुभ प्रभावों को दर्शाते हैं और ये सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थितियों से बनते हैं। प्रीति योग 26 सितंबर की रात 10:50 बजे से लेकर 27 सितंबर की रात 11:15 बजे तक प्रीति योग रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह योग प्रेम, स्नेह और आपसी संबंधों में मधुरता लाता है। ये मेल मिलाप, दोस्ती, विवाह और साझेदारी जैसे कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस योग में किए गए कार्य आनंद और संतुष्टि प्रदान करते हैं। आयुष्मान योग। प्रीति योग के समाप्त होने पर रात 11:15 बजे से आयुष्मान योग आरंभ होगा। ये योग दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और स्थिरता का प्रतीक है। इस योग में किए गए कार्यों का फल लंबे समय तक मिलता है। ये नए कार्य की शुरुआत, स्वास्थ्य संबंधी उपाय और स्थायी महत्व के कार्यों के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति। सूर्योदय प्रातः 6:21 बजे। सूर्यास्त सायं 6:14 बजे। सूर्य राशि। सूर्य इस दिन कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। कन्या राशि में सूर्य व्यक्ति को विश्लेषणात्मक, मेहनती और सेवाभावी बनाता है। चंद्रोदय प्रातः 10:53 बजे। चंद्रास्त रात्रि 9:35 बजे। चंद्र राशि। चंद्रमा पूरे दिन और रात वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा को नीच का माना जाता है, जिससे मन में थोड़ी अशांति, गहन भावनाएं और भावनात्मक उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि यह आध्यात्मिक साधना और गूढ़ विषयों के अध्ययन के लिए अच्छी स्थिति है। शुभ और अशुभ मुहूर्त। किसी भी कार्य की सफलता के लिए सही समय का चयन महत्वपूर्ण होता है। शुभ समय। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:54, दोपहर के 12:41। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है और लगभग सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए उत्तम है। यह मुहूर्त दिन के मध्य में आता है और किसी भी कार्य को आरंभ करने पर उसकी सफलता सुनिश्चित करता है। अमृतकाल दोपहर के 1:26, दोपहर के 3:14। यह भी एक अत्यंत शुभ समय है, जो धन लाभ, यात्रा और नए उद्यमों के लिए विशेष फलदायी होता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:45, सुबह के 5:33। सूर्योदय से पहले का ये समय ध्यान, योग, पूजा और अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अशुभ समय। राहु काल सुबह के 9:19, सुबह के 10:48। इस अवधि में कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें बाधाएं आने की आशंका रहती है। यमगंड दोपहर के 1:46, दोपहर के 3:16। इस समय को भी शुभ कार्यों, विशेषकर यात्रा के लिए वर्जित माना गया है। गुलिक काल सुबह के 6:21, सुबह के 7:50। हालांकि ये राहु काल जितना अशुभ नहीं है, फिर भी इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचने की सलाह दी जाती है।
दुर्मुहूर्त सुबह के 7:56, सुबह के 8:43। ये समय मानसिक तनाव और चिंताएं ला सकता है, इसलिए इस दौरान शांति बनाए रखना उचित है। दिन का सारांश और विशेष जानकारी। वार शनिवार। यह दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की पूजा करना, तेल का दान करना और पीपल के वृक्ष की सेवा करना शुभ फलदायी होता है। आनंदादि योग। रात्रि 1:08 तक अमृत योग रहेगा, जो शुभता और सफलता का सूचक है। इसके बाद मुसल योग आरंभ होगा, जो कार्यों में कुछ संघर्ष और परिश्रम की अधिकता को दर्शा सकता है। निष्कर्ष। 27 सितंबर 2025 का दिन दोपहर तक ज्ञान और कलात्मक कार्यों के लिए शुभ है, जबकि दोपहर के बाद का समय साहस, शक्ति और विजय प्राप्ति के कार्यों के लिए उत्तम रहेगा। चंद्रमा की वृश्चिक राशि में स्थिति मन को थोड़ा संवेदनशील बना सकती है, इसलिए भावनात्मक संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। शुभ कार्यों के लिए अभिजीत और अमृत काल का सदुपयोग करना चाहिए तथा राहुकाल व अन्य अशुभ समयों में सतर्क रहना श्रेयस्कर है।